नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पुनः एक बार हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक बात पढ़ लेते हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यह बात आप पढ़ चुके हैं, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम आप पूर्णांकों के लिए लिखे थे, ठीक है। यहाँ पर बहुपदों के लिए लिखना है, जानना है। तो क्या होता है ये समझ लीजिए। यदि px और qx कोई दो बहुपद हो, मान लीजिए कि px और qx दो बहुपद हों जहां qx नॉट इक्वल टू 0 हो और जो qx बहुपद हो वह शून्य बहुपद न हो, तो हम qx और rx ऐसे बहुपद प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कि px बराबर क्या हो जाएगा, gx ये px है और gx इसको मान लीजिए, ये gx मान लीजिए। तो px और gx, ये gx, ठीक है, gx इंटू qx प्लस rx बराबर 0 या rx की घात लेस देन gx की घात। फिर से समझ लिया जाए क्या है। यदि दो बहुपद, एक px एक qx है, दो बहुपद हों जहां पर दूसरा वाला बहुपद शून्य बहुपद न हो, यानी कि यह gx जो बहुपद है ये g है, gx दो बहुपद है वो शून्य नहीं है, शून्य बहुपद नहीं है। तो इन दो बहुपदों के लिए हम qx और rx ऐसे दो बहुपद प्राप्त करते हैं कि px और gx के लिए हम दो बहुपद rx और qx इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है। rx या तो शून्य बहुपद होता है या rx की घात जो होती है वह gx की घात से क्या होती है, छोटी होती है। इसी बात को हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब आगे एक और बात मैं बता देता हूँ। कोई बहुपद किसी बहुपद का कब गुणनखंड होता है। जैसे देखिए, एक बहुपद px है और एक बहुपद qx है, तो qx px का कब गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा, कब गुणनखंड होगा, जब px बराबर हम लिख दें qx और गुणे कुछ और लिख दें, मान लेते हैं हमने लिख दिया gx, तो px का qx भी गुणनखंड होगा और gx भी गुणनखंड होगा। यहाँ पर शेष कुछ बचा है, नहीं बचा है, शेष नहीं बचा है ना, अर्थात शेष क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो किसी बहुपद से किसी दूसरे बहुपद में भाग दें और भागफल 0 आए तो हम उस बहुपद को दिए गए बहुपद का क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने जो प्रश्नावली, जिस प्रश्नावली की बात किया था हम लोगों ने, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3, चलिए तो अब हम प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको हल भी मैं करूंगा। तो चलिए देखते हैं, मैं हल करके आपको बताता हूं। पहला सवाल दिया क्या है, px बराबर दिया है, क्वेश्चन नंबर मैं
ठीक है, पहला का पहला बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। पी एक्स बराबर दिया है, पी एक्स ये दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा किसका काम करेगा? भाज्य का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? भाजक का काम करेगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा, ठीक है। यानी कि क्यू एक्स और आर एक्स निकालना है। तो चलिए पी एक्स में जी एक्स से भाग दे दीजिए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो बिल्कुल बहुपदों का विभाजन आसान है। यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, हमें 3 घात लाना है, यानी कि हमारे पास 2 घात है, 1 घात से गुणा होगा, यक्स की 1 घात से गुणा होगा। तो यक्स का इसमें गुणा कीजिए, तो 1 घात और 2 घात, यक्स के घात 3, यक्स का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 यक्स होगा। तो अब यह किसके नीचे लिखा जाएगा? इसके नीचे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी के वो क्या है, समान है, ठीक है ना। तो यक्स का माइनस 2 में गुणा करेंगे माइनस 2x। अब क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं, तो यह प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस है ये भी प्लस, तो 5 2 इसको भूल जाते हैं, 5 2 7x, और क्या बचा? माइनस 3। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा। अब आगे हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस पर जाएगा, 3 है ना, तो यहाँ पर 1 है, तो हमें 3 बार ले जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात है ही है। अब गुणा कीजिए, माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 3 का यक्स स्क्वायर में गुणा 3 यक्स स्क्वायर, 3 माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और 3 दूना के 6। फिर घटा दीजिए, यह प्लस ये माइनस है तो प्लस, इसको भूल जाते हैं भाई, ये खत्म हो गया। ये 7x उतर जाएगा, माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, 6 और 3 माइनस 9। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया? भाग दे दिया। भागफल क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा आपका x माइनस 3, और शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 7x माइनस 9, ठीक है ना। अब देखिए कि शेषफल की घात जो है वह भाजक की घात से कम है कि नहीं, तो बिल्कुल कम है। शेषफल की घात भाजक की घात से क्या है? कम है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम लोगों ने पहला सवाल लगा लिया। इसी में एक और मैं सवाल बता देता हूँ, इसी में एक और सवाल बताता हूँ। अब मैं बताऊँगा चौथा नंबर का सवाल, ठीक है ना। चौथा नंबर का सवाल लिखा क्या है देख लेता हूँ। तीसरा नंबर है, चौथा नंबर नहीं है, तीसरा नंबर है। पी एक्स बराबर लिखा है यक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और भाजक लिखा है, भाजक क्या लिखा है? भाजक ये तो भाज्य हो गया। भाजक जी एक्स बराबर क्या लिखा है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको मानक रूप में सीधा करके लिख दीजिए। तो सीधा करके लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 2। अब बिल्कुल वही काम करना है, भाग देना है। एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, भाग दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए माइनस चाहिए ना, माइनस 2x है, हमको 4x चाहिए, तो 2x ना, माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा ना, 2x कितना? 4x, माइनस का प्लस में माइनस, कोई नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसका कोई नहीं है तो मैंने अलग लिखा है 2x स्क्वायर। चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, घटा दीजिए, आई खत्म। इसको पहले उतारिए, प्लस हो गया ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए आपके पास 2 चाहिए और वो भी प्लस चाहिए, तो माइनस, यहाँ पर 1 है तो 2 से करेंगे ना, ये 2 आइए, यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, माइनस का माइनस में प्लस, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस का प्लस में माइनस, और 2 दूना के 4, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये ख़त्म, ये माइनस 5x प्लस प्लस, यानी 6 4 10। यहाँ पर भाजक अब क्या आ गया है बोलिए?
भाजक आ गया -x² -2 और भाजक नहीं भागफल बोलिए इसको, भागफल आ गया। और शेष बोलिए, शेष कितना आ गया, शेष आ गया -5x + 10। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 सवाल दिया था जिसमें हम लोगों ने 2 सवाल हल कर लिया। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद से भाग करके देखिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो ये 2 बहुपद दिया है और जांच करना है कि गुणनखंड है कि नहीं। तो कैसे जानेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं, मैंने बताया है। क्या बताया है कि यदि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड होता है। तो चलिए हम लोग पहला लगाते हैं। एक दिया है t-3, दूसरा दिया है 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12। कह रहा है कि यह इसका गुणनखंड होगा कि नहीं। तो भाई भाग दीजिए और भाग देने के बाद यदि 0 आता है तो गुणनखंड होगा, यदि 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं भाग। 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12। चलिए बिल्कुल आराम से भाग देंगे। हमें 2 चाहिए, यहाँ पर 1 है तो 2। हमारे पास 2 गो t है, 4 गो चाहिए t² कीजिए। 2 × 2 t² का t² में t⁴, 2 का माइनस में 2 × 6, इसका t² है तो t²। समान पदी के नीचे लिखते हैं, जैसा होता है उसके नीचे लिखते हैं। चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये खत्म, ये उतर जाएगा, ये प्लस है माइनस घट जाएगा। 6 में से 2 जाएगा 4, बड़े वाले का चिन्ह प्लस, इसको भूल जाते हैं 6t²। बाकी को उतार देते हैं 9t -12। अब 3 चाहिए, 1 में किसका गुणा करेंगे, 3 का। t³ चाहिए, 2t है तो 1t गुणा कीजिए, 3 एकम में 3, t का t² में t⁴ प्लस का माइनस में माइनस, 3 लिखे 9t घटा दीजिए, माइनस ये प्लस, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये 4t² -12, ये 4 चाहिए ना तो प्लस 4, 4 एकम 4t² प्लस का माइनस में 4 × 12, यह माइनस ये प्लस, ये भी खत्म, ये खत्म। शेष क्या आ गया, 0 आ गया ना। जब शेष 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि t² -3 किसका गुणनखंड होगा, t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो ऐसे ही आपको काम करना है। 2 बहुपद दिया है, एक बहुपद में दूसरे से भाग देना है। यदि पहला बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने पर शेष 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, यदि शेष 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए इसी तरह से एक और सवाल मैं बता देता हूँ। इसमें का भी मैं तीसरा सवाल अब बताऊंगा। एक पहला मैं बता रहा हूँ, एक अंतिम बता रहा हूँ। 3 सवाल है, 3 में से मैं 2 बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे लगाने में। एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप आराम से उसको भी लगा लें, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब। चलिए मैं तीसरा सवाल लगा रहा हूँ, इसका दूसरा का तीसरा। ये बहुपद दिया है x³ - 3x + 1 और भाग दे दीजिए इसमें x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1। चलिए भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद देखिए क्या आता है। देखिए 5 चाहिए तो 2 बार जाएगा ही, गुणा कीजिए 3 और 2 गुणा कीजिए, 5 घात 2 घात 1 घात कितना 3 घात तो 3x³ घटाइए, माइनस प्लस खत्म, इसको भूल जाइए, प्लस है माइनस है घट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा x³ बड़ा वाला का चिन्ह माइनस, इधर से उतार लीजिए x² 3x + 1। माइनस चाहिए तो माइनस, हमारे पास 3 है तो 3 इधर भी है, क बार 1 बार, ठीक है ना। तो 1 बार ले जाकर आप देखिए कि 1 बार में ले जाने पर कितना आ रहा है।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितना आएगा। -x³ प्लस 3x, ठीक है। अब ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, x² प्लस 1 आ जाएगा। अब ये आपका हो गया भाजक और ये हो गया आपका शेषफल। शेष कितना है, ये है। भागफल कितना है, भागफल है, भागफल आपका आया है x² माइनस 1। क्या शेषफल 0 है, नहीं। जब शेषफल 0 नहीं है तो जो भाजक है भागफल का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए गुणनखंड नहीं होगा। और एक बात मैंने छोड़ा है, एक बार और मैं बता देता हूँ कहाँ से मैंने गलती किया है, पुनः एक बार मिला लेते हैं। देखिए x² का x² में तो x के पावर 5 होगा, x² का इसमें गुणा करेंगे तो 3x के पावर 3 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो x² आएगा। यही मैंने छोड़ दिया था। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म, ये खत्म, ये घट जाएगा तो -x³, बाकी उतर जाएगा 3x प्लस 1। अब भाग ले जाइए, -x³ प्लस 3x माइनस 1। अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इसको भूलिए, भूल जाइए, भूल जाइए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 1 1 2। तो शेष 0 नहीं आया ना, शेष 0 नहीं है, शेष 0 नहीं है। अतः x³ माइनस 3x प्लस 1, x के पावर 5 पहला 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। क्या आपने समझा? हमने इससे इसमें भाग दिया, शेष 0 नहीं आया, तो यह वाला इसका गुणनखंड नहीं कहा जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ एक सवाल है तो उसको आप लगा लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूं। सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। अब देखिए लिखा है 3x के पावर 4 प्लस 6x², ये लिखा है 3x² 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। 2 शून्यक दिया है, इसके 2 शून्यक दिया है भाई। 2 शून्यक क्या दिया है, एक दिया है प्लस करनी में 5/3 और एक दिया है माइनस 5/3। कह रहा है कि अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए अन्य शून्यक भी हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं कि अन्य शून्यक क्या आएगा। तो चलिए जब ये शून्यक दिया है ना, तो इन शून्यकों से मिलने वाला बहुपद निकालिए। बहुपद क्या होगा, इनसे बनने वाला बहुपद, बनने वाला बहुपद क्या होगा भाई, बहुपद के x माइनस 5/3, ठीक है। पहले योग निकाल लीजिए और इनका क्या निकाल लीजिए, गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक है ना। अच्छा है आप जो मैं फार्मूला लिखा था उसी में लिख लीजिए, के क्या होगा x माइनस ये करने में 5/3, और दूसरा में लिखेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस करने में 5/3, a माइनस बी ए प्लस बी गुणा हो जाएगा ना, तो a² माइनस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 5/3। बोलिए के का मान क्या लेंगे तो अच्छा रहेगा, 3 ले लीजिए ताकि नीचे से खत्म हो जाए। के बराबर 3 लेने पर लीजिए 3 x² माइनस 5/3 गुणा कीजिए तो 3x² आ जाएगा, आइए 3 से 3 खत्म तो -5 आ जाएगा। यानी कि 2 बहुपदों से ये मिलकर बनने वाला बहुपद है। अब इस बहुपद से उस बहुपद में भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो अब भाग दीजिए और देखिए क्या आता है।
भाग दीजिए भाई ये। क बार भाग जाएगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक 4 घात चाहिए, 2 घात है तो स्क्वायर 3x⁴, ये -5x², घटाइए माइनस प्लस, ये ख़त्म, ये हो जाएगा 6x³ प्लस है माइनस है घट जाएगा 3x², बड़का का चिन्ह प्लस, ये -10x -5। अब हमें 6 चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे 3 है, क बार? 2 बार, 2x, 2 3 6x³, 2 5 10x -10x, ये माइनस ये प्लस, ये ख़त्म ये ख़त्म, 3x² -5। अब कब बार जाएगा? एक बार, तो 3x² -5, ये माइनस ये प्लस, सब खत्म हो गया। तो ये भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए तो? 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5, भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल, और शेष क्या है? 0 है। ठीक है, अब इसका मूल निकालने का मतलब इसका मूल निकाला जाए, और इसका मूल क्या होगा? इनको बराबर 0 कर दीजिए। ये a², इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर। ठीक है ना? देखिए कैसे होगा, ये बता देते हैं। x², 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × x × 1 लिखा जा सकता है, मिला लीजिए। इसका मूल निकालना है तो बराबर 0 कीजिए। एक बार इसको 0 करेंगे तो 3x² -5 बराबर 0, तो x² बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस, और 3 गुणा में इधर आएगा भाग में, क्या आ गया? 5/3 आ गया। ये बर घटेगा तो क्या लग जाएगा? करण, x बराबर करने में 5/3 और प्लस माइनस लग जाएगा। तो ये तो मूल आपका दिया है, और ये मूल पूछ रहा था, तो इसको आप 0 करेंगे तो ये फार्मूला बन रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या होगा? ये वर्ग घटेगा तो घट जाएगा ना, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0, +1 है उधर जाएगा तो -1, यानी कि अन्य मूल क्या होगा? एक -1 होगा, दूसरा मूल भी क्या होगा? -1 होगा। तो इस तरह से आपने बाकी मूलों को भी क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अगला सवाल लगाते हैं, चौथा नंबर का सवाल लगाते हैं। चौथा नंबर का सवाल देखिए क्या है। एक बहुपद दिया है, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया है। भागफल x - 2, शेषफल -2x + 4, कह रहा है gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये px मान लीजिए है, यह किसका काम कर रहा है? भाज्य का काम कर रहा है, इससे भाग दिया जा रहा है, यानी कि भाजक निकालना है। तो क्या आपने पढ़ा है बताइए? आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, धन क्या पढ़ा है? शेष। चलिए तो मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। कह रहे हैं कि यदि इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना है तो gx ज्ञात कीजिए। भाजक निकालना है, तो भाज्य कितना है? x³ - 3x² + x + 2। भाजक कितना है? x, भाजक निकालना है आपको, भाजक निकालना है। भागफल कितना है? x - 2। शेषफल कितना है? -2x + 4। अब भाजक निकालना है तो एक बात बताइए, ये -2x से इधर आएगा तो +2x,
प्लस 2x, यह +4 है, इधर आएगा तो -4, यक्स -2 गुणा में इधर आएगा तो यक्स -2 किस में हो जाएगा, भाग में, ये निकल गया किस में, भाजक। अब हल करके यक्स -2 से भाग दे दीजिए, x³ -3x², देखिए ये खानदानी है तो 2x और x 3x, -4 और 2 ये घट जाएगा, 4 में से 2 जा -2, बाटा में क्या हो गया, x -2, ये आपका आ गया भाजक। यानी कि भाजक निकालने के लिए इस बहुपद में इस बहुपद यानी कि x -2 से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो चलिए हम लोग भाग देकर देख लेते हैं क्या आता है। तो भाग दे दीजिए भाई, x³ -3x² + 3x -2, भाग दे दीजिए, x -2 से भाग दीजिए, x² बार तो लीजिए x² x³ x² ये -2x² माइनस ये प्लस, ये खत्म, माइनस से प्लस घट जाएगा, x² + 3x -2, ये माइनस चाहिए तो माइनस, ठीक है। अब x बार जाएगा तो x² हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, खत्म, 3x में से 2x, x -2। अब कितनी बार जाएगा, एक बार, तो x -2, ये माइनस ये प्लस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, कितनी बार भाग गया, x² - x + 1, यही भाजक का काम करेगा। अतः भाजक कितना होगा, अतः भाजक हो जाएगा x² - x + 1, यह किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। तो आपने भाजक निकाल लिया। तो चलिए आप लोगों ने चौथा सवाल हल कर लिया, अब हम लोग पांचवा सवाल को हल करते हैं। पांचवा सवाल क्या दिया है, पांचवा सवाल लिखा है कि बहुपदों px और qx और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा px की घात qx की घात के बराबर हो। पहला सवाल कह रहा है कि px की जो घात है वह qx की घात के क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए पहला को हम लोग हल कर देते हैं। qx बराबर आप मान लीजिए 3x² + 2x + 6, ठीक है। qx की घात यहाँ पर क्या है, अधिकतम घात 2 है, qx की घात क्या है, 2। अब ऐसे ही px भी ले लीजिए, px कुछ अपने मन से ले लीजिए, 12x² + 8x + क्या, 24। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो लिखा हूँ वही आप लेंगे, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं जिसमें px और qx की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। px की घात भी 2 और qx की घात भी क्या होनी चाहिए, 2, जैसा कि सवाल में दिया है। अब एक बात बताइए, और भी एक बात दिया है, अब दिया है कि rx को भी आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग rx निकालते हैं और देखते हैं कि rx कितना आता है। चलिए आ जाइए। तो px बराबर क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर क्या होगा, qx, ठीक है, qx इंटू क्या हो जाएगा, gx + rx, रख दीजिए इसमें, ये हो जाएगा px कितना है, 12x² + 8x + 24, qx कितना है, qx ये 3x² + 2x + 6, gx कितना है, gx आपको निकालना है, rx भी आपको निकालना है। ये दो बातें आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए आप क्या कर दीजिए कि आप इससे भाग दे दीजिए, इसमें जब आप इससे भाग देंगे तो gx का मान निकल जाएगा।
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाग दे देते हैं, भाग दे दीजिए। आर एक्स की वैल्यू 0 ले लीजिए। यदि आर एक्स बराबर 0, ठीक है, चाहे और भी कुछ ले सकते हैं, 0 ले लीजिए, सुविधा के लिए 0 लिया गया है, ठीक है, चाहे और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो आर एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 0 ले लिया। जब 0 ले लिया तो ये 0 हो गया, तो जी एक्स का मान निकालना है, ये गुणे में है तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जी एक्स बराबर मिल रहा है, जी एक्स बराबर मिलेगा कैसे, जब आप भाग देंगे 12x² + 8x + 24 में भाग देंगे इससे, ठीक है, 3x² + 2x और किससे भाग देना है, +6 से। चलिए भाग दिया जाए, देखिए कितनी बार आ रहा है। ये 12 आना चाहिए, 3 है, 4 बार जाएगा ना, 4 × 12x², 4 दूना के 8x और 4 छक्का 24। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, शेषफल क्या आ गया, 0 गया। और शेषफल को ही हम लोगों ने क्या माना है, 0 माना है। तो इस तरह से हमने बहुपद का उदाहरण लिखा। इसी तरह से आपके पास कितना सवाल दिया है, आपके पास 3 सवाल दिया है। एक में दिया है कि क्यू एक्स की घात आर एक्स के बराबर होनी चाहिए, एक में दिया है कि आर एक्स की घात 0 होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप करेंगे तो बाकी को भी लिख लेंगे, और ऐसे ही भाग देकर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से प्रश्नावली, इस प्रश्नावली को भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। 2.3 जो प्रश्नावली थी वो भी ख़त्म हो गई, बहुत अच्छी प्रश्नावली थी, और इस तरह से 2.3 भी ख़त्म हो गई, ठीक है। आगे एक ऐच्छिक प्रश्नावली है जिसको हम लोग अगले दिन ख़त्म कर लेंगे, तो हमारा दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस हम लोग इसी रफ्तार से मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी ही हम लोग सिलेबस को कवर कर लेंगे और ख़त्म भी हो जाएगा। तो पुनः जो भी नए बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो बस इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।